हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js सीरीज। सो Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फेच डेटा इन द क्लाइंट कंपोनेंट फ्रॉम द एपीआई इन Next.js। ठीक है, तो Next.js की सीरीज में आज का क्लास हमारा 20th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे डेटा फेच कराते हैं, किस तरह से फेच कराते हैं और सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है, उसका दोनों का प्रोजेक्ट हम कंपैरिजन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने VS कोड में दो प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। पहला है हमारा जो आज के लेक्चर में हम कोडिंग करने वाले हैं वो, आज के लेक्चर में एग्जांपल देखने वाले हैं वो, और दूसरा है हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्वर कंपोनेंट, आप देख सकते हैं कि हमने बाय डिफॉल्ट जो page.js हमारा फर्स्ट सर्वर कंपोनेंट मिलता है उसके अंदर भी हमने फेच करके डेटा देख लिया था कि कैसे होता है। तो आपने अभी तक ये वाला लेक्चर वॉच आउट नहीं किया है तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मेरे चैनल पे आप जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जो हमारा फैक्ट स्टोर API.com है जो कि प्रोवाइड करता है हमारा फ्री बेस, यानी कि जो आपका पर्पस है, टेस्टिंग पर्पस है, उसको अचीव यानी कि उसको फुलफिल करने के लिए फैक्ट स्टोर API.com है वो आपको API प्रोवाइड करता है ताकि आप टेस्टिंग पर्पस है आपकी एप्लीकेशन का वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्वर कंपोनेंट का काम किया था और आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट में, यानी कि एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर डेटा फेच कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, एफ फोल्डर के अंदर अनदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे और फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, hello.js नाम से, और शॉर्टकट लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग फेट एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और जो कंपोनेंट आप बनाते हैं उसका नेम है, उसको उसका फर्स्ट लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कंपलसरी कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल कर दिया। और आप जानते हैं मैंने क्लाइंट कंपोनेंट जब पढ़ाया था, यानी कि हम लर्न कर रहे थे क्लाइंट कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि क्लाइंट कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है तो यूज क्लाइंट जो कीवर्ड है प्री डिफाइंड Next.js ने प्रोवाइड किया है तो वो यहाँ पे आपको लिखना यानी कि डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज क्लाइंट हमने डिफाइन कर दिया और हमारा परफेक्टली है वो यहाँ पे जो है क्लाइंट कंपोनेंट बन के रेडी है। तो कुछ नहीं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट हमें page.js मिलता है उसके अंदर इंपोर्ट करा के हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा जो है वो परफेक्टली काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और ब्राउजर में जाएंगे और क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, ये सर्वर वाला है, यानी कि जो हमारा सर्वर कंपोनेंट हम पहले यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने कवर कर दिया था ये उसका डेटा है और ये वाला आज का डेटा है। तो सर्वर कंपोनेंट में सर्वर जो हम कंपोनेंट में हमें प्रैक्टिकल किया था तो उसके अंदर जाएंगे और layout.js के अंदर क्रिएट नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन नेम है वो यहाँ से चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये सर्वर कंपोनेंट वाला है और ये है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन का नेम भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेव किया और ब्राउजर में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये सर्वर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर दिया था वो, और ये है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको भी हम कर देंगे layout.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लाइंट कंपोनेंट ताकि हमें जो है वो आसानी पड़े, इजी पड़े ढूंढने में। ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट डन। और ब्राउजर में जाएंगे तो ये क्लाइंट कंपोनेंट आ गया और ये सर्वर कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन है वो भी हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये इसमें क्या बेनिफिट है और सर्वर कंपोनेंट में फेच कराता है तो उसमें कैसा बेनिफिट हमें मिलता है। इसलिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था वो भी मैंने प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। तो ये क्लोज कर देंगे और page.js ये सर्वर वाला है तो ये हम क्लाइंट कंपोनेंट में आ जाएंगे तो ये हम क्लोज कर देंगे। और हेलो के अंदर यानी कि हेलो कंपोनेंट के अंदर कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ से आप एक स्टेट बना लीजिए जो कि हमारा होल्ड करेगा, स्टोर करेगा जो हमारे एपीआई से डेटा आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके से हम डेटा एंड सेंड डेटा इस तरीके से यूज स्टेट क्रिएट कर लीजिए। और अभी तक आपको पता नहीं है कि यूज स्टेट क्या है और कैसे यूज होता है तो वो मैंने रिएक्ट की सीरीज में पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कवर करा हुआ है, तो आप मेरी चैनल को विजिट कर सकते हैं या तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे डिफाइन होता है, वो दोनों के दोनों वीडियो की लिंक मैं इस वाली वीडियो
की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में हमने एम्प्टी एरे लिया है, क्योंकि एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, तो इसे होल्ड करने के लिए एम्प्टी एरे यानी कि जो वेरिएबल है स्टेट बनाया है उसको हमने इनिशियल वैल्यू है वो एम्प्टी एरे दे दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक मेथड बना लीजिए जो कि हमारा काम करेगा क्या, फेच डेटा करने में, ठीक है। और ये हम क्रिएट करेंगे फेट एरो फंक्शंस के थ्रू। तो यहाँ से आप जो असिंक है वो लगा दीजिए ताकि हमारा जो असिंक्रोनस ऑपरेशन हम जितने भी परफॉर्म कराना चाहते हैं इन दिस मेथड तो वो हम इजीली करा सकते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड फेच जो हमारा बाय डिफॉल्ट है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड वो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है। और जो सर्वर कंपोनेंट में हमने ये एपीआई लिया था यानी कि एक प्रकार का यूआरएल है उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से इसको ही यूज कर लेंगे, ठीक है। और कॉन्स्ट करके जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे एक दफा प्रिंट करा लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये डेटा हमारा परफेक्ट यूआरएल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये को करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए console log एंड यहाँ से लिखिए डेटा सॉरी एपीआई डेटा, इस तरीके से कीजिए। और सिंपली यहाँ पे आप कर दीजिए जो अवेट है वो अवेट, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो, और यहाँ पे आप कर दीजिए जेसन, ठीक है। तो क्या करेगा कि कंसोल लॉग में ये प्रिंट करा के दे देगा हमें कि रिस्पॉन्स से जो डेटा आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमें कंसोल लॉग में प्रिंट करा के दे दे, ठीक है। तो कुछ नहीं, ब्राउजर में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एरर आ गया कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यूज स्टेट यूज किया है बट उसको डिफाइन करना हमने डिफाइन नहीं किया है। तो कुछ नहीं, जो यूज स्टेट है उससे रिएक्ट लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। और ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो एरर आ रही थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई है, ठीक है। और कंसोल लॉग में जाएंगे तो हमारा जो डेटा है वो अभी तक आ नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने फेच डेटा नाम से मेथड तो बना ली बट उसको आपने यूज इफेक्ट के अंदर यूज करनी पड़ेगी। अब यूज इफेक्ट क्या काम करता है कि जब भी आपका फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है तब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं या तो फिर कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसको आपने कंपलसरी यूज इफेक्ट के अंदर टाइप करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी या तो उसके अंदर कोडिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा फेच डेटा है, क्या काम करता है कि जब भी मेरा पेज लोड हो सारा का सारा डेटा है वो मुझे सबसे पहले लोड कराना है। तो कुछ नहीं, फेच डेटा है इसको हम कॉपी करके इसके अंदर इस तरीके से कॉल करा देंगे और ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि फेल टू फेच, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो है वो फेल हो रहा है। हम इस तरीके से भी करके देख लेंगे ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अवेट लिखा, जो रिस्पॉन्स है वो उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और बाद में हम इससे जो है वो CLG कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मिस्टेक क्या है, ठीक है। कंसोल लॉग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने मिस्टेक क्या कर दी थी कि डायरेक्ट अवेट यानी कि कंसोल लॉग में ही अवेट असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया था तो वो हमें एरर प्रोवाइड करके दे रही थी कि फेल टू फेच, ठीक है, कि आपका डेटा है वो फेच नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा है वो यहाँ पे फेच होके आ गया है कंसोल लॉग में, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि कंसोल लॉग आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप एक सीधे वे में यानी कि ट्रू वे में आपकी कोडिंग है, आपकी एप्लीकेशन है वो जा रही है। तो कुछ नहीं, ये कंसोल लॉग यहाँ से हटा देंगे या तो फिर कमेंट कर देंगे और जो हमारे यहाँ पे यूज स्टेट क्रिएट किया था वो उसमें हम जो डेटा है वो यहाँ से सेट करा देंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, जो हमारा कैपिटल है जो इस तरीके का वेरिएबल है उसे हम यहाँ पे सेट करा लेंगे। कहाँ पे? यूज स्टेट हमने क्रिएट किया हुआ था उसमें सेट करा दिया और कुछ नहीं, इस वाले वेरिएबल को हम यूज करके हमारी जो चाहे मनपसंद हम डिजाइन क्रिएट हमारे हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो हमारा है वो डिजाइन क्रिएट कर लेंगे कि डेटा डॉट मैप फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर हम ये 3 आर्ग्यूमेंट यानी कि मैप फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो पहली है करंट वैल्यू यानी कि CV, सेकेंड है हमारा इंडेक्स एंड IND इंडेक्स और लास्ट वाला है करंट एरे यानी कि करंट वाला एरे है वो इंडेक्स और यहाँ पे CV यानी कि करंट वैल्यू। तो ये तीनों इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न और यहाँ
पे भी एम्प्टी फ्रेगमेंट दे देंगे और इसके अंदर हम अब डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं H1। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, हमें एम्प्टी फ्रेगमेंट नहीं लेना है क्योंकि रिटर्न के अंदर एक पेरेंट एलिमेंट कंपलसरी लेना पड़ता है ताकि हमें जो की प्रोप्स है वो हम इजीली दे सकेंगे की। और यहाँ पे cv.id हमारे पास आईडी है यूनिक, एवरी रिकॉर्ड हैव वन यूनिक आईडी। तो यहाँ पे यूनिक आईडी आ गई और यहाँ पे H1 लेके हम करेंगे cv डॉट, हमारे पास टाइटल मिलता है वो टाइटल यूज कर लेंगे और ब्राउजर में देख भी लेंगे कि हमारा टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 to 20 हमारे पास रिकॉर्ड है, उसका टाइटल हमें प्रिंट होके आ गया है। तो कुछ नहीं, सेकेंड हम लेंगे स्पैन टैग और इसके अंदर करेंगे हम cv डॉट, जो हमारे पास है प्राइस, हमारे पास जो रिकॉर्ड में है वो प्राइस मिलता है तो वो इस तरीके से यूज कर लेंगे। थर्ड हम लेंगे स्पैन, वो हम करेंगे cv डॉट, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम कहाँ से सर्वर कंपोनेंट में जो डेटा हमने प्रिंट कराया था उसके अंदर से ये एक वेरिएबल है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कर देंगे डन। और आप देख सकते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट में प्राइस, टाइटल और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो आ गया है। और यहाँ पे हम br टैग दे देंगे ताकि इन बिटवीन एवरी रिकॉर्ड सम पेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से किया और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है। प्राइस नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए और सिंपली यहाँ से पेस्ट कीजिए और क्लाइंट कंपोनेंट में देखेंगे तो हमारी प्राइस आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 109.95, तो ये हमारी प्राइस है। और यहाँ से हम जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कराते हैं कि सर्वर कंपोनेंट में बेनिफिट क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट में बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो सर्वर कंपोनेंट में जाएंगे और नेटवर्क टैब में देखेंगे और रिफ्रेश में करूंगा एक बार, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी पर्सन है, यानी कि इंटरमीडिएट कोई पर्सन है आपकी और मेरी इन बिटवीन कोई इंटरमीडिएट पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, वो यहाँ पे देख नहीं सकता कि ये डेटा एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है। तो ये एक प्राइवेसी हो गई ताकि आपका डेटा है वो कोई भी है थर्ड पर्सन वो करप्ट नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता आपके पास से डेटा, या तो कोई भी आपका जो आपके डेटा के साथ गड़बड़ होनी है यानी कि कोई मिस्टेक करनी है वो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा कि किस सर्वर से आ रही है, किस एपीआई से यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो एक बेनिफिट क्या है सर्वर कंपोनेंट के अंदर कि आपका डेटा है वो सेफली और प्राइवेसी में रहता है। तो इसी के अंदर यानी कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रिफ्रेश करेंगे और नेटवर्क टैब में जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर यानी कि नेटवर्क टैब में ये इसने एपीआई भी दिखा दिया, शो कर दिया कि मैं इस वाली एपीआई में गया और वहां से मेरा जो सारा का सारा डेटा है वो मैंने आपको प्रिंट करा के दे दिया। तो क्या करेगा थर्ड पर्सन, ये जो यूआरएल है उसको कॉपी करके न्यू टैब में लेके आप देखेंगे तो ये सारा का सारा डेटा है, जितना भी डेटा है मेरे पास मेरी एप्लीकेशन में वो यहाँ पे शो करा के दे देगा। तो ये मैं डेटा करप्ट कर सकता हूँ, मैं डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकता हूँ किसमें, क्लाइंट कंपोनेंट में जब भी आप फेच कराते हैं। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है और सर्वर कंपोनेंट में एक प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट नेक्स्ट चीज बोलता है कि कंपलसरी आपको कोई भी डेटा फेच कराना है, डेटा गेट कराना है, या तो गेट वाली एपीआई कोई भी है वो कॉल करानी है तो आपको हमेशा कंपलसरी सर्वर कंपोनेंट में ही करनी पड़ेगी ताकि जो हमारी प्राइवेसी है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। डेटा हमारे पास सर्वर से डायरेक्ट लोड होके आता है तो वो एप्लीकेशन को फास्ट रन करता है। क्लाइंट कंपोनेंट में ये तीनों ड्रॉबैक है। क्योंकि ये एपीआई है वो सारा का सारा यानी कि क्लाइंट कंपोनेंट में जब भी आप डेटा फेच कराते हैं तो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी देख सकता है, डेटा करप्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट में ड्रॉबैक है और सर्वर कंपोनेंट में हमारे पास बेनिफिट है। तो हम फ्यूचर वाले लेक्चर में जब भी फेच का काम करेंगे यानी कि डेटा फेच करने का काम करेंगे वो हमेशा कंपलसरी हम सर्वर कंपोनेंट में करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्वर टू क्लाइंट कंपोनेंट कैसे डेटा ले जा सकते हैं और सर्वर कंपोनेंट में जो प्री डिफाइन हमें फेच डेटा किया हुआ है तो उसको हम क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे पास
कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो फ्यूचर वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही कि हमने कंपैरिजन करवाया कि हमें क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे फेच कराना है, सर्वर कंपोनेंट में कैसे फेच कराना है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने डिफरेंस भी बता दिया, कहाँ से हमें क्लाइंट कंपोनेंट में यूज करना है, कब हमें सर्वर कंपोनेंट में यूज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.